कर रहा है। हाँ सर, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप सभी को। अभी हम लोग 5 सफारी जोन चलेंगे, ठीक है। हमारा जो सफारी है ना, ये टोटल लगभग में 472 एकड़ में फैला हुआ है। तो इस सफारी जोन में हम लोग एनिमल्स को 5 जोन में डिवाइड किए हुए हैं। सभी को 5-5 जोन सेपरेट किए हुए हैं। सबसे पहले हम लोग चलेंगे टाइगर जोन, टाइगर देखने के लिए, बाघ देखने के लिए चलेंगे। और टाइगर से घूमने के बाद फिर हम लोग चलेंगे लायन जोन में, शेर में चलेंगे। टाइगर और लायन जब घूम लेंगे उसके बाद हम लोग चलेंगे लेपर्ड जोन में, तेंदुआ में चलेंगे। ये 3 जोन हम लोग सबसे पहले घूमने वाले हैं मांसाहारी में। और ये तीनों घूमने के बाद फिर हम लोग चलेंगे भालू के जोन में, बियर जोन में चलेंगे। और लास्ट में चलेंगे डियर जोन में, हिरन में चलेंगे। तो कुल मिलाकर 5 सफारी जोन घूमने वाले हैं। और इस पूरे 5 सफारी जोन में आप लोग अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट को ऑफ रखिएगा। फोटो क्लिक कीजिएगा, वीडियो लीजिएगा, पर उसके फ्लैश लाइट को ऑफ रखिएगा। और अभी जिस रूट से हम लोग चले हैं ना, तो ये सेफ रूट है। यहाँ पर जानवर दिखाई नहीं देने वाले हैं, ठीक है। जो भी जानवर दिखाई देंगे वो अंदर दिखाई देंगे। तो आप अच्छा, आप लोग को भी पता होगा सर कि जू में और सफारी बहुत ही डिफरेंस होता है। कोई बात नहीं, कोई अच्छा सर, ध्यान दीजिएगा ये ना कि जू में जाते हैं तो एरिया सर आप हंसिए मत फर्स्ट है क्या? नहीं, पहले से शुरुआत से सर, लेकिन उनका हंसी देखिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए। अरे यार नहीं है, ऐसा दोस्त है, आगे आ सकता है हमारे खाने से। इसको नहीं दिखाई पड़ा तो नहीं हंसेगा। चलिए कंट्रोल कर लीजिए। अच्छा, क्या है सर कि आपको पता होगा कि जू में और सफारी बहुत ही अंतर होता है। चिड़ियाघर जाते हैं तो एरिया छोटा होता है, तो जानवर थोड़े आसानी से दिख जाते हैं। पर सफारी में एरिया बड़े होते हैं ना, तो जानवर कहीं भी हो सकते हैं। आपके बस के करीब भी हो सकते हैं और आपके बस से दूर भी हो सकते हैं। और चलिए सर, पहले टाइगर देख लेते उसके बाद बात करें। अच्छा, बस में यदि किसी को वोमिटिंग जैसा लगे ना, तो सीट के आगे पॉली बैग दिया गया होगा। जिनके सीट के आगे पॉली बैग नहीं है तो प्लीज पॉली बैग आप हमसे मांग लीजिएगा और उसी पॉली बैग का यूज करना है वोमिटिंग के लिए। और उतरते समय उस पॉली बैग को बस में छोड़ के नहीं जाइएगा, कैरी करते हुए डस्टबिन में थ्रो कर दीजिएगा। इस साइड जो पहाड़ दिख रहा है, इस पहाड़ को हम लोग सोनगिरी पहाड़ बोलते हैं, ठीक है। और इधर एक पहाड़ है, इस पहाड़ को हम लोग वैभव गिरी या वैवार गिरी बोलते हैं। ब्रह्मगुंड के जितने भी गर्म धाराएं निकलती है, या सोन भंडार हो गया, या बौद्ध धर्म की जो पहली संगति हुई थी, बौद्ध धर्म का सम्मेलन, सब इसी पहाड़ों में। लोकेशन बताइएगा टाइगर का। अच्छा, जब भी हम लोग किसी भी इंक्लोजर में एंटर करेंगे ना, तो ये 2 गेट हमेशा हम लोग को मिलेगा। ये 2 गेट इसलिए है ना कि जब तक पीछे का गेट पूरी तरह से लग नहीं जाएंगे, तब तक आगे गेट ओपन नहीं होंगे। क्योंकि अगर अंदर का एरिया जो है टाइगर का, अगर दोनों गेट एक साथ ओपन होंगे तो वो बाहर एग्जिट हो सकता है, और बाहर जो भी होंगे उसका फिर कल्याण भी हो सकता है। तो पीछे का गेट पूरी तरह से लग जाने के बाद ही आगे गेट खुलेंगे। और अभी जो दिखने वाला है ना, ये हमें व्हाइट टाइग्रिस दिखेंगे, उजली बाघिन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और इसको हम लोग हैदराबाद से लेकर आए। हैदराबाद में ये जो बाघिन है 5 लोगों को खा कर आई है। मतलब कि इसका जो एज है, अडल्ट एज है, 12-13 साल इसका उम्र हो रहा है। और टाइगर का जीवन काल ही 16 साल होता है। तो 12-13 साल आने पर बॉडी पार्ट जो होते हैं ह्यूमन का, वो टीयर डाउन होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। तो खराब होने के कारण इनके दांत खराब हो जाते हैं, इनके नाखून खराब हो जाते हैं। ये जानवरों का शिकार आसानी से नहीं कर पाते, तब इनके लिए आदमियों का शिकार करना थोड़ा आसान हो जाता है। इसलिए ये आदमखोर बन जाते हैं। जो भी बस अभी टाइगर इंक्लोजर में है, टाइगर का लोकेशन बताइएगा।
वो कभी से बताया नहीं जा रहा था। बैठ के देखना यार, बैठ के तुझ्या कसं मिळवणार तुझ्या ऊपर होना चाहिए नीचे होना आमच्या समोर अंदर आके 12 साल आगे नहीं बढ़ाएंगे सर, पहले यहाँ से देख लीजिए ना। यहाँ से अगर आगे बढ़ाने में भाग गया तो फिर आगे से बैठ जाइए सर, पीछे वालों को भी देखने दीजिए, आगे से बैठ जाइए। भाग गया भैया। चलिए एक बार में जिनको हम लोग फिर देते हैं 18 से 25 केजी का भोजन रोजाना दिया कर रहा है। हमारे पास 3 टाइगर्स है, ये जो दिखा ये फीमेल थी, बाकी 2 जो है ना वो मेल है। होता क्या सर, हम लोग एक साथ तीनों को छोड़ते नहीं है। जैसे शेर क्या होता है ना, हम शेर को साथ में छोड़ते हैं, पर टाइगर को एक साथ नहीं छोड़ते, एक का करके छोड़ते हैं। कारण ही क्या था सर कि टाइगर का जो नेचर होता है अकेले रहने का, सोलिटरी होते हैं, आइसोलेशन इनको ज्यादा पसंद आता है। जैसे आप लोग पटना जू भी कभी घूमने गए होंगे तो पटना जू में भी आपको 2 ही टाइगर दिखा होगा और दोनों अलग अलग दिखे होंगे। टाइगर साथ में रहना पसंद नहीं करते, लेकिन जब इनका ब्रीडिंग सीजन आता है तभी टाइगर साथ में रहना पसंद करते हैं और 10 से 15 दिन एक साथ रहते हैं। उसको फिर से ये आफ्टर मीटिंग ये फिर से अलग हो जाते हैं। तो आज हम लोग फीमेल को छोड़े हैं तो अगले दिन इनको मेल को छोड़ेंगे, इस तरह से अंडा नहीं छोड़ते हैं। बाकी 2 जो है हमारे पास, एक का नाम भीमा रखे हैं और एक का नाम अर्जुन रखे हैं ना, उनको बेच सकते हैं। तो जब हम लोग ये शेर लाए थे तो उनके बदले में पटना के चिड़ियाघर से उनको हम लोग गेंडा दिए थे, मतलब कि अदला बदली इनमें होता है। और ये पूरा जोन जो है ये शेर का ही है, और ये जो शेर कहलाते हैं इनको एशिया के शेर कहते हैं या एशियाटिक लायन कहते हैं। और शेर सोशल होते हैं, सामाजिक प्राणी होते हैं, झुंड में रहना पसंद करते हैं। तो 5 में से अंदर 2-3 को दिख जाना चाहिए सर। सुबह के टाइम साल इसका मात्र एज हो रहा है। इसका जीवन काल 18 साल होता तो भी ये 4 साल पे फीमेल अडल्ट होती है, तभी और ये बड़ी होगी। ये बोर आएगी बैठ जाइए सर, अभी चलते हैं इसको। दो और देखना ना पापा, तो वहाँ से तुम एग्जिट कर रहा है ना, पीछे बैक ले रहा है ना, ये जस्ट बगल वाला जो लूप रोड है ना नाथबला, इधर जाने के बाद तुम देखना ड्राइवर के राइट साइड देखना दिख जाएगा। हाँ देखो ना पवन, जो अभी तुम बैक लिया ना गाड़ी, अब उसी लूप रोड में हिल जाओ। हाँ उसी लूप रोड में हिलने के बाद तुम धर्मेंद्र भैया बोलो कि धीरे धीरे गाड़ी चलाने के बाद ड्राइवर के राइट साइड देखने के लिए, ड्राइवर के राइट साइड देखने, ड्राइवर हाँ वहीं से ड्राइवर के राइट साइड देखने बोलो। इस टाइम में डिस्टर्ब नहीं करिए, आप गाड़ी बढ़ा दें। हाँ वहीं पे बैठे हुआ गड्ढे में देखना ना, वहीं पे बैठी हुई थी 2 शेर नहीं। बुढ़वा 3 साल मात्र हो रहा सर, लग रहा है बुढ़वा जैसे। अभी